Hello everyone, welcome to my channel Theoretic Practice Classes, and today I am here with a new topic, network theorems. Okay, so देखते हैं कुछ previous year questions देखते हैं based on the above topic, that is network theorem. Okay, so without wasting our time, let us start with our first question, that is find the value of RL for maximum power transferred to the load. अच्छा, मैक्सिमम पावर थ्योरम. ओके, मैक्सिमम पावर थ्योरम आपको पता होगा क्या होता है. मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या होता है, maximum power can be transferred through the load when RL value will be equal to your RTH. Okay, that is Thevenin resistance कह सकते हो आप. Okay, all right, fine. तो यहाँ पर हमें ये RL given है. Okay, let me zoom this figure. Fine. Okay, तो यहाँ पर ये RL given है. ठीक है, ये आपका RL है. All right. Okay, so this is your RL given. Okay, so हमें बताना है कि RL की वैल्यू क्या होगा फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम. ओके, मैक्सिमम पावर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड. ऑलराइट, सो हमें कैसे निकालना होता है. सो फॉर दिस वी नीड टू फाइंड आउट RTH. ओके, RTH अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. ओके, RTH हमें निकालना है अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस. फाइन, तो कैसे निकालोगे. RTH कैसे निकालना होता है, हमें इस लोड को पहले तो हटाना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस लोड. ओके, RTH मीन्स क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस. थेवेनिन रेजिस्टेंस मीन्स दिस इज ए ओपन, दिस इज ए equivalent resistance, right, not open. Okay, so this is a open, this is a equivalent resistance. Okay, when all the independent sources are deactive, जब सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं, डीएक्टिव होते हैं. फाइन. अच्छा, इंडिपेंडेंट सोर्सेज डीएक्टिव क्या होते हैं, करंट सोर्स क्या हो जाता है, करंट सोर्स को हमें ओपन करना होता है. ओके, ओपन सर्किट. ऑलराइट, एंड वोल्टेज सोर्स को क्या करना होता है, हमें शॉर्ट सर्किट करना होता है. ठीक है, फाइन. तो इसको क्या करना है, हमें इसे हमें शॉर्ट सर्किट करना है. ऑलराइट, इसको आपको शॉर्ट सर्किट करना है और इसको आपको ओपन सर्किट करना है. ठीक है, इसको ओपन कर दो. इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया. ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ये आपका ओपन हो गया. फाइन. ओके, सो दैट मीन्स दिस इज ओपन एंड दिस इज शॉर्ट. फाइन. अब हमें इसकी अक्रॉस में क्या निकालना है, RTH निकालना है. RTH. फाइन. ठीक है, कैसे करोगे, कैन यू सी कि जो आपका 5 ओम रजिस्टर है और जो 20 ओम रजिस्टर है, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट होगा, पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20. ओके, so 5 plus 5 into 20 is 100, 100 by 25, that means it is going to be, this is going to be 4 ohm. Sorry, this is going to be 4 ohm. ये आपका 4 ohm हो गया. Okay, now this 4 ohm, now this equivalent 4 ohm, this is connected with series with this 4 ohm. Can you see this, ये R equivalent की वैल्यू 4 ohm आ गया और ये इसके साथ ही सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, ठीक. तो RTH is going to be what, 4 plus 4, that is it is going to be 8 ohm. All right, so that means RL is going to be your 8 ohm. RL should be 8 ohm in order to have a maximum power transferred through this load RL. Okay, जो यहाँ पर RL लगा था उसके अक्रॉस अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, so that time this RL value should be equal to 8 ohm. All right, so option B will be your correct answer. Okay, ये आपका बार का क्वेश्चन है. ओके, 2016 का. फाइन. ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी. हमें थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट RTH एंड VTH. ओके, VTH. अच्छा, VTH का मतलब क्या होता है, VTH मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज होता है ना. दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट, ओपन सर्किट वोल्टेज with respect to load, with respect to load. Okay,
और आरटीएस क्या होता है? आरटीएस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है with respect to load, with respect to load when all independent sources, when all independent sources are deactive, when all independent sources are deactive, are deactive. एंड डीएक्टिव का मतलब क्या होता है? डीएक्टिव का मतलब होता है जो आपके वोल्टेज सोर्स होंगे, यू हैव टू शॉर्ट सर्किट देम, ओके, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और जो आपका करंट सोर्स होगा दैट यू हैव टू ओपन सर्किट, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ डीएक्टिव, ओके। और जो आपके डिपेंडेंट सोर्सेज रहेंगे उनको एज इट इज रखना होता है, ठीक है, डी जो आपके डिपेंडेंट होते हैं उनको एज इट इज रखना होता है, फाइन। सो हियर वी आर हैविंग वन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड वन डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो पहले इसका वीटीएस फाइंड आउट कर लें, पहले इसको वीटीएस फाइंड आउट कर लें। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वीटीएच, ओके, फाइन। थोड़ा सा जूम करते हैं, ओके। सो दिस इज योर वीटीएच, ये वीटीएच है, ओके, फाइन। वीटीएच कैसे निकालोगे? यहाँ का जो करंट की वैल्यू है ये क्या गिवन है? वीटी बाई वीटी, या इसको आप वीटीएस लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमने माना है कि यहाँ से ये मेरा वीटीएच हो गया, ठीक है। वी हैव अज्यूम दैट दिस इज आवर वीटीएच, ओके। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज वीटीएच, फाइन, ओके। नाउ यहाँ से आप केवीएल लगा दो, ठीक है, यहाँ से आप केवीएल लगा दो, इस लूप में एक केवीएल लगा दो, ठीक है। केवीएल कैसे लगाओगे? दिस वीटीएच, अच्छा, यहाँ पर जब ये ओपन सर्किट वोल्टेज है दैट मीन्स यहाँ पर करंट तो यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि ओपन सर्किट है ना, ये जो करंट आएगा ये तो इधर से चला जाएगा, इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका ओपन सर्किट है, यहाँ पर कुछ लगा नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी योर, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो वीटीएच नाउ प्लस माइनस ना, प्लस माइनस इन आवर प्रीवियस वीडियो में, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस, राइट, कि करंट के डायरेक्शन में हमें क्या लेना होता है? माइनस लेना होता है। वाई बिकॉज ये आपका एब्जॉर्बिंग पावर होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका एब्जॉर्बिंग पावर होता है, ठीक है। दैट मीन्स प्लस टर्मिनल में हमारा करंट इंटर करता है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी वीटीएच माइनस 2 किलो, 2 किलो into VT H divided by 4000, okay, this 4000, and again minus 4 equal to 0, right? अच्छा, so VTH minus, अच्छा, किलो का मतलब क्या होता है? किलो मीन्स दिस इज 1000, okay, so 1000 and 4000 they will get cancel, okay, so you will get 2 into VTH by 4, okay, minus 4 equal to 0, so 2 and 2, okay, so here you will get VTH minus VTH by 2, that is VTH by 2 equal to 4, so that means VTH is going to be 8, VTH is going to be your 8 volt, okay, ये तो आपका VTH हो गया, फाइन। अच्छा, नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शन विद 8 वोल्ट, ओके, okay, that means C option and D option they are, okay, they are discarded, okay, fine। now RTH कैसे निकालोगे आप? फाइन, RTH की वैल्यू कैसे निकालोगे? RTH के लिए हमें नाउ हम रबिंग ऑल दिस थिंग्स, फाइन। इस सर्किट में अगर आपको RTH निकालना है तब क्या करोगे? RTH के लिए हमें क्या करना होता है? हमें RTH के लिए अभी मैंने बताया ना, आपको जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उनको डीएक्टिव करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में से आपका 4 वोल्ट, जब आपका वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी शॉर्ट सर्किट, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओके, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जो आपके डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको एज इट इज रखना होता है, ठीक है, उनको एज इट इज रखना होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपका सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स सॉरी, जब भी आपके सर्किट में कोई सा भी डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होगा, सो दैट टाइम हाउ टू कैलकुलेट RTH, ओके, RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस समय हम RTH को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम एक नॉन करंट सोर्स की हम वहाँ पर नॉन करंट सोर्स डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक नॉन करंट सोर्स डालेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगा IS, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 1 एम्पियर, ओके। और यहाँ से यहाँ की वैल्यू, सपोज दिस इज VA, ओके, सपोज ये वैल्यू जो है VA है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? VA हो जाएगा, ओके।
अगर ये वी हो जाएगा दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वी ए, दैट मीन्स ये भी वी है, चाहे आप वी टी एस चाहे वी टी ले लो चाहे वी ए ले लो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी सेम। ऑलराइट, अच्छा नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वी ए। अच्छा हम ये वी ए फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है i इंटू आर। ओके, दैट मीन्स अगर ये va है और ये आपका is है तो यहाँ से दिस इज गोइंग टू बी योर rth, दैट मीन्स rth विल बी गोइंग टू बी va डिवाइडेड बाई is। ओके, तो अगर आपको va की वैल्यू पता चल जाएगा तो is ऑलरेडी वी हैव टेकन एज 1 एम्पियर, so that time we will get our rth। okay, so now let's find out this va। okay, इस va की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे va की वैल्यू? जो ये 1 एम्पियर करंट है, ओके प्लीज फोकस, जो आपका 1 एम्पियर करंट है वो ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, ठीक है, 1 एम्पियर करंट इधर से जाएगा और यहाँ से आपका ये वाला करंट आ रहा है, ठीक है, दैट इज वी ए बाई 4000, ये वाला करंट आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपकी आई की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो आपकी आई की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी वी ए बाई 4000 plus 1। okay, this is going to be your current here, okay, in this terminal, okay, that is in 2 किलो ओम में जो भी करंट जाएगा that is going to be this much। okay, fine। अच्छा अब हम यहाँ पर एक केवीएल लगा रहे हैं, ठीक है, अगेन आई एम अप्लाइंग वन केवीएल हियर। ओके, हम इस आउटर लूप में हम एक केवीएल लगा रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, फाइन। ओके, सो वी ए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, सो वी ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्लस एंड माइनस, ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस था और करंट कितना था, 1 एम्पियर था, ठीक है, तो 3 किलो ओम वी ए माइनस 3 किलो ओम, ओके, इंटू 1, ऐसा ना, ठीक है, आई इंटू आर, ओके, आर इंटू आई, so R was 3 kilo ohm and I was 1 ampere, okay, again minus 2 kilo ohm into VA by 4000 माइन प्लस 1। ओके, यहाँ पर तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, इक्वल टू 0, फाइन। नाउ प्लीज सॉल्व दिस वन। सो VA माइनस दिस इज 3 किलो ओम, दिस इज 3 किलो, फाइन, माइनस 2 किलो इंटू VA बाई 4000, VA बाई 4000 माइनस 2 किलो इक्वल टू 0। अच्छा इस किलो की वैल्यू क्या है, दिस इज 1000 ना, दिस इज 1000, तो 000 दे विल गेट कैंसिल, 000 दे विल गेट कैंसिल एंड 2 into 2 दिस इज also will get cancelled। okay, so you will get VA minus VA by 2। now can I take this minus 3 kilo ohm and minus 2 kilo, that is to the other hand side। okay, so you will get 5 kilo, so VA by 2, VA minus VA by 2, that means VA by 2 is equal to 5 kilo। okay, so that means this VA is going to be how much, this VA is going to be 10 kilo। okay, 10 kilo, fine। so that means यहाँ पर अगर आप RTH is going to be what, VA की वैल्यू आई है, VA की वैल्यू आई है 10 किलो, फाइन, डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स RTH इज गोइंग टू बी हाउ मच, 10 किलो ओम, ठीक है, ये 10 किलो ये ओम नहीं है, यहाँ पर हम VA की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका यूनिट यहाँ पर वोल्ट आएगा, फाइन। तो यहाँ पर वोल्ट एंड यहाँ पर एम्पियर, तो अगेन द यूनिट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओम। ऑलराइट, सो 10 किलो ओम, fine, that means B option is going to be your correct answer। okay, VTH is how much, 8 volt and RTH is going to be how much, 10 kilo ohm। all right, so I hope you are getting this question। okay, so a UPPSC Polytechnic lecturer का question है and BSNL ZTO। okay, fine, now coming to our next question। अच्छा ये VTH and RTH, ये वाला क्वेश्चन बहुत पेट है, ये पेट टाइप क्वेश्चन है मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में देखा जाता है, ठीक है, अगर नेटवर्क आपका सिलेबस में है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क, ओके, दे आर गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस नेटवर्क थ्योरम। ओके, एंड इसमें भी 60 to 70% चांसेस रहते हैं, दैट इज फ्रॉम VTH एंड RTH। ओके, फ्रॉम थेवेनिन थ्योरम। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दैट वन, calculate the Thevenin equivalent resistance across terminal CD। ओके, जो CD टर्मिनल है इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, हमें
थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स RTH, हमें RTH की वैल्यू निकालना है अक्रॉस CD। ओके, तो अभी हमने बताया था RTH कैसे निकालते हैं, RTH इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लोड। यहाँ पर आपका जो CD है, ये जो CD है ये आपका लोड है, दैट इज 12 ओम जो आपका है वो आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है फाइन। तो हमें इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है when all the independent sources are deactive। ओके, तो हमें पहले तो हमें अपना लोड हटा देना है, ठीक है, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस था, तो पहले मैं इस लोड रेजिस्टेंस को हटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो इसको पहले हटा दिया लोड रेजिस्टेंस को, और क्या करना है, और हमें इसको शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, इसके अक्रॉस हमें निकालना है RTH निकालना है, फाइन। नाउ कैन यू सी, ये जो 4 ओम है और जो 6 ओम है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R equivalent is going to be 6 into 4 divided by 6 plus 4, that is 10। Okay, so R equivalent is going to be 24 by 10, that is 2.4। Okay, 2.4 ohm, 2.4 ohm, and again this is connected in series with this 8 ohm। Okay, 8 ohm के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो RTH is going to be how much, RTH is going to be 2.4 ohm plus 8 ohm। Okay, so answer is going to be 10.4 ohm, दैट इज बी ऑप्शन। LMRC का क्वेश्चन है, 10 LMRC AM, ये असिस्टेंट मैनेजर ऑलरेडी बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर नॉर्टन थ्योरम से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम में क्या पूछ रहा है, RN एंड IN। ओके, अच्छा, जो थ्योनिन में हमारा क्या था, थ्योनिन थ्योरम में हमारा क्या होता था, हम वहाँ पर VTH एंड RTH की बात करते थे, ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्टन थ्योरम की बात करोगे, नॉर्टन थ्योरम में, तो यहाँ पर IN होता है एंड RN होता है, ठीक है। सो नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस। ओके, एंड जो नॉर्टन रेजिस्टेंस और जो RTH होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों को निकालने का तरीका सेम होता है, ठीक है, ये दोनों को निकालने का तरीका सेम होता है, जैसे आप थेवेनिन में निकालते हो वैसे ही यहाँ पर भी निकालोगे, ठीक है, बट जस्ट यू हैव टू चेंज द नेम। ओके, जस्ट यहाँ पर नेम चेंज हो गया, यहाँ पर थेवेनिन के यहाँ पर नॉर्टन लग गया, दैट्स इट। ओके, ओनली दिस इज द डिफरेंस। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस। अच्छा, नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर RTH। RTH फाइंड आउट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा यहाँ पर देखो ये आपका लोड गिवन है, लोड गिवन है, तो हमें क्या करना है, लोड को पहले हटाना है, ठीक है, लोड को पहले हटा देना है। चलो इसको लोड को हटा दो, तो लोड को हटा देते हैं, ठीक है, लोड को हमने कर दिया, हटा दिया लोड को, फाइन। और क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर कौन सा है, खाली एक ही है, दैट इज करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स को क्या करते हैं हम, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है, तो उसको हमने ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया, ओपन सर्किट कर दिया, इसको ओपन सर्किट कर दो इसको, ठीक है, ओपन हो गया यहाँ पर, फाइन। इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, हमें RTH निकालना है, RTH का दो या RN का दो, दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, जस्ट नेम डिफरेंट होता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ करंट इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यहाँ से जाएगा, दैट मीन्स दिस इज, दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, they both are connected in series, so RN is going to be how much, 4 plus 4 ohm plus 5 ohm। okay, it is going to be what, 9 ohm। all right, 9 ohm, 9 ohm यहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा, कैन यू सी, जो IN की वैल्यू है तो सभी में सेम है, 5.56 5.56 5.56 5.56। ओके, ओनली डिफरेंस व्हाट, यहाँ पर मिली एम्पियर गिवन है। अच्छा, करंट मिली एम्पियर में तभी आएगा ना, करंट मिली एम्पियर में कभी आएगा जब आपका रेजिस्टेंस क्या हो, किलो ओम में हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर ओम में गिवन है, किलो ओम में तो गिवन नहीं है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो वैसे रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर RTH की वैल्यू 19 है, यहाँ पर RTH की वैल्यू 18 है, ठीक है। सो दिस बोथ आल्सो you can neglect them, all right, so the correct option is going to be D। okay, 9 ohm and 5.56 ohm। okay,
56 एम्पियर। ऑलराइट, ये यूपी आरबी नेट यही का क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, ठीक है, जस्ट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द बेसिक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको आई एन निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आई एन आपको निकालने का जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व योर ऑप्शंस। ओके, डायरेक्ट अगर निकालने बैठ जाओगे तो अगेन यू आर गोइंग टू टेक टाइम। ओके, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ऑलराइट, सो यू हैव टू बी फोकस्ड। ऑलराइट, देखना होता है कि ऑप्शन में क्या गिवन है, ठीक है, फाइन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, फाइन। थेवेनिन इक्विवेलेंट। ओके, कोई एक थेवेनिन सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट है। अच्छा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनता कैसे है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है? यहाँ पर आपका वीटीएच होता है, यहाँ पर आपका आरटीएच होता है, इसके सीरीज में क्या होता है, वीटीएच होता है, यहाँ पर वीटीएच है, इसके सीरीज में आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आरएल लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका आरएल लगा होता है, ठीक है, ये आपका सपोज ये आपका आरएल है, लोड है, फाइन। ओके, क्या कह रहा है, ठीक है, Thevenin equivalent circuit for a DC power supply has a 30-volt terminal voltage when delivering 400 milliampere। जब आपका टर्मिनल वोल्टेज 30 वोल्ट है, सो दैट टाइम जो करंट यहाँ से निकल रहा है दैट इज व्हाट, 400 मिली एम्पियर। ओके, और जब टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 27 वोल्ट है, सो दैट टाइम इट इज डिलीवरिंग हाउ मच, 600 मिली एम्पियर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट वीटीएच एंड आरटीएच, यू हैव टू फाइंड आउट वीटीएच एंड आरटीएच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो किसी भी गिवन सर्किट का वीटीएच एंड आरटीएच तो सेम ही रहेगा, वीटीएच एंड आरटीएच तो सेम ही रहता है, बट डिफरेंट क्या होता है आपका टर्मिनल्स। ओके, टर्मिनल होता हो सकता है आपके पास 3-4 टर्मिनल हो, उससे ज़्यादा टर्मिनल हो, तो हम यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना, थेवेनिन एंड नॉर्टन दोनों हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ठीक है, फाइन। ओके, सो सपोज यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज, सपोज यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज है, ओके, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज सपोज कितना है, 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, सो दैट टाइम जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, दिस इज हाउ मच, दिस करंट इज हाउ मच, 400 milliampere. This is 400 milliampere. Okay, and again when this terminal voltage is 27 वोल्ट, ठीक है, ये आपका आरएल है, जब एक टर्मिनल वोल्टेज आपका 27 वोल्ट है, 27 वोल्ट, सो दैट टाइम जो यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, जो करंट पास हो रहा है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 600 मिली एम्पियर। ओके, 600 मिली एम्पियर, सो दैट नाउ you have to tell what is going to be the VTH and RTH for this given circuit। Okay, all right, one thing, the first thing that we have to do ना, यहाँ से पहले आप RL की वैल्यू निकालो, ठीक है, जब जब 400 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा होगा और टर्मिनल वोल्टेज 30 था, तो उस समय RL की वैल्यू क्या था? ओके, सपोज दिस इज योर RL1, ओके, एंड दिस इज योर RL2, फाइन। तो यहाँ पर RL1 की वैल्यू क्या आएगा? RL1 इज गोइंग टू बी हाउ मच, V is equal to IR। Okay, so R is equal to V by I। V by I means this is going to be 30 volt, 30 by 400 मिली एम्पियर मीन्स 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फाइन, 400 मिली एम्पियर, फाइन। अच्छा, सो 1020 1020 गॉट कैंसिल, फाइन। सो RL1 is going to be how much, 30 into 30 into 10, 300, 300 by 4, so it is going to be 4 into 7, 28 and 2, 4 into 5, 20। Okay, so it is going to be 75 ohm। Okay, all right, now यहाँ पर RL2 की वैल्यू क्या आएगा? RL2 इसकी वैल्यू क्या आएगा? दैट इज 27 by 600 मिली एम्पियर, सो दैट मीन्स इंटू 1000। ओके, ऊपर चला जाएगा 1000। सो नाउ 1020 गॉट कैंसिल, 3 into 6, 3 into 9। Okay, anything else you can cancel? Yes, 2 into 5, so it is going to be 45, this is going to be 45 ohm। Okay, so RL2 की वैल्यू 45 ohm है एंड RL1 की वैल्यू क्या है, 75 ohm है। Okay, now can we get a relation? Okay, now just develop one relation। Okay, ठीक है, यहाँ पर VTH क्या है, VTH और RTH और RL, इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा? यहाँ पर आएगा VTH
माइनस करंट क्या था, करंट इतना है, ओके। सो एक करंट यहाँ से भी पास हो रहा ना, यहाँ से जाकर इसके बाद से इधर आया होगा, ठीक है। सो वी टी एच माइनस आर टी एच इंटू वाई, ओके, आर टी एच इंटू 400 मिली एम्पियर, ओके, 400 मिली, फाइन, मिली एम्पियर, ओके, माइनस माइनस 30 वोल्ट, okay, minus 30 volt is equal to 0. That means VTH. अच्छा, now what I am assuming, okay, I am assuming that RTH is किलो ओम में है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा RTH क्या है, हमारा RTH किलो ओम में है, फाइन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू व्हाट डिस्कार्ड दिस मिली एम्पियर, ओके, मुझे मिली एम्पियर को हटाना है, ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है। सो आई कैन राइट नाउ 400 into RTH, okay। If my RTH is in kilo ohm, so that time kilo ohm and milliampere they will get cancelled out. Okay, so that time you will get 400 into RTH minus, so equal to 30 you can write, equal to 30, and यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, VTH minus, so RTH I have assumed in kilo ohm, okay, RTH I have assumed in kilo ohm, so VTH minus 600 into RTH minus 27 equal to 0, fine. So now can we solve for, now we are having two equations, okay, this is my equation 1 and this is my equation 2, okay, and we are having two unknown, that is VTH and RTH. Can we solve these two equations and can we get our value VTH, okay। so यहाँ पर VTH क्या आएगा, VTH is equal to 30 plus 400 RTH, यहाँ पर VTH is equal to what, 27 plus 600 RTH, okay। so can we compare these two VTH, can we compare these two VTH, compare कर दो, 30 plus 400 RTH equal to 27 plus 600 RTH, alright। now 30 minus 27, that means you will get 3, and 600 minus 400 you will get 200 RTH, that means RTH is going to be how much, that means RTH is going to be 3 upon 200, ओके, 3/200, ये आपका किलो ओम में है, प्लीज, ओके, प्लीज फोकस, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज इन किलो ओम, सो अगर आपको किलो ओम में बताना है, सो दिस इज गोइंग टू बी इन किलो ओम, ओके, ऑलराइट, बिकॉज इनिशियली वी हैव अज्यूम दैट आवर आरटीएच इज इन किलो ओम, सो तो यहाँ पर इसलिए मेरा जो यूनिट रहेगा वो किलो ओम में रहेगा। नाउ इफ यू सी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू ओम, ओके, फाइन। यहाँ पर ये 1 किलो ओम है या 100 किलो ओम है, बट लेट्स सी कि आर टी एच इज इक्वल टू 3/200 इंटू किलो मीन्स 1000 ओम, okay, so 200 into 5 and 5 into 3, that means RTH is going to be how much, 50 ohm, okay। RTH की वैल्यू क्या है, 50 ohm है। now once we get RTH, can we substitute our RTH in one of the equations, okay। so यहाँ पर VTH क्या आ जाएगा, VTH is going to be 330 plus 400 into यहाँ पर जो RTH है, दिस RTH विच यू हैव रिटन दैट इज इन किलो ओम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर RTH जो आपने एज्यूम किया था वो किलो ओम में था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं RTH लिखूंगा वो किलो ओम वाला RTH लिखूंगा, ऑलराइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 3/200, so 200 into 2, so 30 plus 6, that is going to be 36 volt, okay। so VTH is going to be 36 volt and RTH is going to be 15 volt, so 36 volt and 15 volt, okay। so D option will be your correct option, okay। so I hope you have understood this concept, okay। so thank you, we will meet in the next video, so tab tak ke liye bye bye।